जय हिंद। आज मैं जिन दो मामलों की बात करने जा रहा हूँ दोनों लव जिहाद के ही हैं। जहाँ पे एक जगह लड़की ने निकलने की कोशिश की तो दूसरी जगह तो निकल ही नहीं सकती थी। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जाने के रास्ते तो होते हैं, आने के रास्ते लगभग ना के बराबर होते हैं। जो भी निकलने की कोशिश करता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या तो सब कुछ लुटा चुका होता है। फिर भी कोई निकल आए तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। ऐसा ही मामला है संचेर इंदौर का, जहाँ पे एक लड़की एक इलियास नामक जिहादी से 1 साल पहले दोस्ती की थी, और दोस्ती जिसका अगला नाम ही तो प्यार होता है। फिर दोनों में मनमुटाव हो गया, लेकिन इलियास इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता रहा। लड़की नहीं मानी। कुछ दिन पहले उसके घर पे पहुंचा, उसके साथ तकरार हुई, जोर ज़बरदस्ती की। लड़की फिर भी नहीं मानी। उसके बाद फिर आया, तब अपनी दोस्तों के साथ आया था। लड़की की उंगली और एड़ी काट दिया। जब ये 2-2 बार जिहादी पहुंचा, क्या आसपास वाले लोग नहीं थे? जरूर होंगे, लेकिन लोग क्या करें, सोशली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसका एक दूसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लड़की वालों ने आसपास वालों को बताया नहीं हो कि इससे बदनामी होगी। लेकिन अब क्या, हमले भी हो गए, बदनामी भी हो गई। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था उस समय। 36 घंटे बाद मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था। लड़के का घर में घुसकर मार पिटाई करने का मामला दर्ज हुआ, ना कि अटेम्प्ट टू मर्डर का। पुलिस एक्टिव है। अब आईजी साहब ने निर्देश दे दिया। अब यहाँ लोग सरकारों को भी दोष देते हैं। सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकार या पुलिस जो भी है, अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो उसका क्रेडिट भी सरकारों को जाता है। अगर अच्छा काम नहीं करती है तो उसका भी क्रेडिट सरकार को ही जाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई। कितना उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था। ये सच बात है, जब कानून बनता है तो उसका दुरुपयोग होना भी लाजमी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था वहाँ भी, लेकिन लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हाँ, भाई बहन के रिश्तों पर भी शक किया जा रहा है, किसी को उठा लिया जा रहा है। अब ये कोई भी सरकार ये तय नहीं कर सकती कि किसकी लड़की किसके साथ शादी करेगी, किसके साथ उसकी दोस्ती होगी, किसके साथ वो प्यार करेगी। और जहाँ लड़की अपने आप पे आ जाती है तो वहाँ तो माँ बाप की भी नहीं चलती, तो सरकार तो बहुत दूर की बात है। खैर, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। आगे इनकी ट्रीटमेंट जारी है। बात करें दूसरे मामले की, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, जो कि झांसी का है। लड़की छतरपुर की रहने वाली थी। शादी से पहले इसका नाम नीलम अहिरवार था। फिर इसकी मुलाकात एक तब्बू नामक लड़के से हुई। उसका असली नाम तालिब था। जब ये लड़की नाबालिग थी, तालिब के साथ भाग गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन परिवार ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अक्सर होता भी है, क्योंकि परिवार समाज में इतनी बदनामी हो जाती है जो आम लोगों के लिए झेलना मुश्किल होता है। किसी की लड़की अगर किसी के साथ भाग जाए तो आसपास के क्या माहौल होता है, आप इजली समझ सकते हैं। परिवार ने मना कर दिया। फिर लड़की बाल सुधार गृह में भेजी गई। जब वो 18 साल की हो गई, उसने उसी ताहिर के साथ निकाह किया और वो नीलम अहिरवार से अफरोज बेगम बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। कहानी की तो ये शुरुआत थी, जो हर लव जिहाद से पीड़ित लड़की को झेलना पड़ता है। जो लड़की झेल लेती है, उनसे भी बड़ा जिहादन बन जाती है, वो तो जिंदा रह लेती है। जो थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करती है, उसकी किस्मत में मौत लिखा होता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता कि उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई भी लड़की किसी घर से भाग जाती है तो लोगों की एक आम राय होती है कि वो हमारे लिए मर गई। ऐसा ही होता भी है, मर भी जाती है। मरती नहीं है, मार दी जाती है। नीलम अहिरवार के साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो गया, जो कि हर लव जिहाद के पीड़ित लड़की को झेलना ही पड़ता है। उसके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि तुम गौ मांस खाओ,
कुरान पढ़ो, उर्दू सीखो। उसके बाद समस्या यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन उसे जहर दिया गया या खुद खा ली, किसी को नहीं पता। जब इसने जहर खा ली फिर इसे झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ ये मृत घोषित कर दी गई। इसके जो ससुराल पक्ष वाले थे उन्होंने चोरी छिपे इन्हें दफना दिया। 11 दिन बाद पुलिस ने उसका लाश निकाला, फिर से उसकी पोस्टमार्टम होगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार का आरोप है कि लड़की के ससुराल वालों ने मार दिया है। होता भी यही चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे, क्योंकि ऐसी घटनाओं का तो न्यूज़ बनना नहीं चाहिए। एक दौर था जब किसी की लड़की के ऊपर कोई आंख उठा देता था तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन आज बलात्कार भी एक आम बात बनकर आ गई। किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जब लड़की को ये पता नहीं होगा कि बाहर किस तरह के भेड़िए घूम रहे हैं, तो आप लड़की को किस हद तक जिम्मेवार मानेंगे? क्या ऐसी घटनाओं का हम अपनी लड़कियों के साथ जिक्र नहीं कर सकते? मुझे याद आता है शराबी फिल्म का वो डायलॉग, जब अमिताभ बच्चन अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे आपने सब कुछ दिया जिसे मैं अपनी दीवारों में सजा सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिया जिसे मैं अपने दिल में सजा सकूँ। यही हो रहा है इन लड़कियों के साथ। माँ बाप हर कुछ दे रहे हैं, जितने के लिए वो सक्षम है, उससे भी बढ़कर चाहते हैं कि हम वो खुशी दे दें, लेकिन उस खुशी में ही एक बड़ा मातम छिपा होता है, जो कि है मोबाइल, जो सबसे बड़ा जरिया है किसी से कम्युनिकेशन का। जब मोबाइल होगा तो उससे बातें भी हो जाएंगी, चैट भी होंगी, वीडियो कॉल भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को जायज़ मुकाम तक पहुंचा ही देती है। और जब ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो एक वाजपेयी जी की कविता याद आती है कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर चला था जो मिला, यह भी सही वह भी सही। इसी को मान लें, जब कोई किसी को किसी चीज़ के बारे में बताएगा नहीं और वो चीज़ हो जाएगा तो फिर छाती पीटने से भी कोई फायदा नहीं। घटनाएं चल ही रही है और शायद चलती भी रहे। यही होता है जब किसी भी सभ्यता को मिटने का समय आता है तो दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है। वही हुआ है हिंदुओं के साथ। देखते हैं क्या बदलाव आता है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।